हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑक्सफोर्ड के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और उसके अंदर आज अपन मैथमेटिक्स वाला सेक्शन देखने वाले हैं। मैथमेटिक्स के कुल 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 40 नंबर का वेटेज रहेगा। 7 फरवरी 2023 की फोर्थ शिफ्ट के 20 क्वेश्चन अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बार सभी मेरे साथ जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, और फटाफट से एक बार मेरे को बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। 20 क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो इनका सॉल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जाएगा। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन में किसी में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 57, 93, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करें ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। देखो, इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए आपके पास में, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ। आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। और किस किस का करना है, जो 57, 93 और 191 को इस प्रकार विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है अपन क्या करते हैं भाई, जैसे 57 है, 93 है और 191, इनको क्या करते हैं, आपस में घटाने का काम करते हैं। क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। अर्थात 93 में से 57 माइनस करेंगे तो 13 में से 7 माइनस गए तो ये हो गए 6। यहाँ पे 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 3। ऐसे इसमें से माइनस करूंगा, 11 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 8। यहाँ पे 18 में से 9 गए तो मेरे पास आएगा 98। और इसी प्रकार से देखो, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। 191 में से 57 में माइनस करने वाला हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे, 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4। उसके बाद में यहाँ पे 18 बचे, 18 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 134, ठीक है। अब देखो 36, 98 और 134, इसका एच शेप क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ से एच शेप निकल के आएगा भाई साहब 2। कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। क्या 2 ऑप्शन में दे रखा है क्या, बिल्कुल 2 ऑप्शन में है, और वहां से इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, अगर आपके डाउट रह जाता है, जैसे 36 का एच शेप निकालोगे, 2 से भाग दोगे 18, ठीक, फिर 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, उसके बाद में 3, ठीक। ऐसे आप इसको 98 को सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो, 2 चौके 8 और 2 नीम 18, मतलब 2 सिर्फ एक ही बार आया। 2 सिर्फ कितनी बार, एक ही बार आया। आपको ऐसा नंबर लेना होता है एचसीएफ में जो सबके अंदर क्या हो, कॉमन हो, ठीक। तो 2 एक ही बार आया तो मतलब एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, जिसके अंदर आपको एचसीएफ बताना था, तो 2 इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन, एक डीलर एक घड़ी पर 8% और 18% छूट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 943 है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है भाई, 8% की। 8% को मैं रेशियो में बदलूंगा तो 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। इसका मतलब 25 पर मैं 2 की छूट दे रहा हूं तो मैं बेच कितने में रहा हूं भाई, 23 में। इसी प्रकार से आगे अगली छूट है 18%। कितने परसेंट, 18%। 18% की वैल्यू 18/100, 2 से काटूंगा 9/50, 9/50, अर्थात मैं 50 पर 9 की छूट दे रहा हूं तो कितने में बेचूंगा, 41 में। कितने में बेचूंगा, 41 में। इसको गुणा करूंगा, 0 5 25, कितना आ गया, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1250। 23 को 41 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 943। गुणा करूंगा 943। ये तो मेरे पास क्या है, मार्क प्राइस, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य मेरे पास यहाँ पे कितना दे रखा है, 943, और यहाँ से सोल्व किया तो मेरे पास विक्रम मूल्य कितना है, 943। मेरे को अंकित मूल्य निकालना है, कितने से गुणा कर दूंगा, 1250 से। ये भाई साहब कट गया पूरा का पूरा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 1250 का आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत सारा ये क्वेश्चन था। 1250 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुणा में 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तेरे को मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे, 1250, ठीक है ना। हाँ, गुणा में 100 जब करते हैं जब परसेंटेज निकालना हो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो एक खिलौने पर 15% की छूट है।
खिलौने पर कितने परसेंट की छूट है? 15% की। और 15% की एक और क्रमिक छूट दी जाती है। खिलौने पर प्रभावी छूट कितनी है? जब भी आपको दो छूट दी जाए, दो डिस्काउंट दिया जाए, आपके पास फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100, बस इससे रखेंगे वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी है? 15, फिर दूसरी छूट भी कितनी है? 15 माइनस 15 इंटू 15 बटे में 100। ठीक, अब देखो 15 और 15 कितना हो गए भाई? 30 माइनस 15 इंटू 15 225, 225 में 100 का भाग दोगे कितना आएगा? 2.25। जैसे आप इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा? 27.75% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 27.75% आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने क्या है और कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए की दौड़ने की चाल बी की चाल से 11/9 गुनी है। ए की दौड़ने की चाल बी की चाल से 11/2 क्या है? 11/9 गुनी है। मतलब स्पीड का रेशियो कितना है? 11/9। ठीक, अब जब भी टाइम सेम होता है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। जब टाइम कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, अर्थात दूरी का जो रेशियो है वही क्या होता है? स्पीड का रेशियो। तो यहाँ से दूरी का रेशियो कितना आ जाएगा? 11:2। ठीक, 11:9 है, सॉरी। ठीक, अब क्या बोल रहा है? यदि b को इस प्रकार शुरुआती बढ़त दी जाती है कि b a को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा देता है। b जो है वो a को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा देता है। तो मान लिया कि मैं यहाँ पे देखो 11 और 9 से मैं मान लिया डिस्टेंस मेरे पास कितनी? 11 9 में 99 है। कितनी है? मान लिया मेरे पास डिस्टेंस कितनी है? 99। अब b क्या कर रहा है? b a को दौड़ की लंबाई के 1/3 से हरा रहा है। तो इस 99 का 1/3 कितना आ जाएगा भाई? 33। ठीक, कितना आ जाएगा? 33। मतलब 33 मीटर से हरा रहा है। बी जो है वो तो चल रहा है 99 और ए जो है वो क्या कितना चल रहा है? इस 99 में से तुम 33 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 66। ठीक, 33 मीटर से हरा दिया। अब देखो इस 11 को तुम्हें कितना बनाना? ए की वैल्यू तुम्हें कितनी बनानी? 66। तो कितने से गुणा कर दूं? 6 से। तो 11 छिके 66। और इसको भी देखो 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 9 में 54। 6 से गुणा क्यों किया? देखो 11 यूनिट है ना, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 66। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी? 11 छिके 66। एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो 11 छिके 66 और 9 छिके 54। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है कि कितना भाग बी को ए से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया है। ठीक, कितना भाग बी को ए से शुरुआती बढ़त के लिए दिया गया है। ठीक है, तो 99 में से 54 कौन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बी। तो मतलब 99 में से 54, तो इसको कितनी बढ़त दी गई है? 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पे कितना बच गया? यहाँ पे 9 में से 5 गए 4, मतलब 45 की उसको क्या दी गई है? बढ़त दी गई है। कितने पर दी गई है? 99 पर। कितने पर दी गई है? 99 पर। 9 पे काटूंगा, 9 पंजे 45 और 11 नाम 99। ठीक, 11 से। ठीक, ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 11। ठीक, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5/11 मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, चल रहा है क्या? ठीक है भाई। देखो एक व्यापारी ने 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रुपीज अपॉन में क्वांटिटी। क्या होता है? रुपीज अपॉन में क्वांटिटी। 1200 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी, रुपए कितने हैं? 1800। कितनी वस्तुएं हैं? 1200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3/2 में खरीदी। ठीक, उसके बाद में बेच कितने में रहा है भाई? वो रुपीज अपॉन में क्वांटिटी, बेच कितने में रहा है? और उसने 1000 वस्तुएं 1600 रुपए की दर से बेची। ठीक, 1600 रुपए की दर से बेची कितनी वस्तुएं? 1000। यहां से कैंसिल आउट करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 अंटे 16, 2 पंजे 10, ये आ गया 3/2 और 8/5। जब भी आपको एक संख्या में चेंज करना हो, नीचे वाली संख्या का क्या ले लो? एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम 10, 10 से गुणा कर दो। ठीक, 2 से काटा 2 पंजे 10, तो ये तो कितना आ गया? 5 3 15 और यहाँ से 5 दूनी 10, ये कितना आ गया? 8 दूनी 16। अर्थात कॉस्ट प्राइस है 15 और बेच कितने में रहा है? 16। कॉस्ट प्राइस है 15, बेच कितने में रहा है? 16। एक का लाभ कमा रहा है, कितने पर कमा रहा है? 15 पे। गुणा कर दूंगा 100 से। 5 3 15 और ये 20, कितना आ जाएगा? 20/3% का प्रॉफिट। ठीक,
पी का मतलब प्रॉफिट, 20/3% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। वर्ग का मतलब ये वाला होता है वर्ग, ठीक। एक वर्ग और जो एक समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज, उसके क्या है, परिमाप बराबर है। अब आपको पता होगा वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुणा भुजा। इसलिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणा भुजा। ठीक, 3 गुणा, एक की जगह मैं भुजा लिख देता हूं, 3 गुणा भुजा। ठीक ठीक। अब देखो इसमें प्रश्न में बोला क्या है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर, और आपको पता है वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला किसको याद है भाई, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुणा भुजा। क्या होता है, √2 गुणा भुजा, ये वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है कितना है, 12√2। कितना है, 12√2, और बराबर में फॉर्मूला क्या है, √2 गुणा भुजा। यहां से क्या तुम भुजा निकाल सकते हो क्या, आराम से, √2 से रूट कैंसिल, तो 12 बराबर क्या आ गई मेरे पास, भुजा। अर्थात भुजा कितनी आ गई भाई, 12। अब मेरे को भुजा चाहिए थी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 4 गुणा भुजा की कितनी आ गई, 12, बराबर में 3 गुणा भुजा। ये भुजा किसकी निकल के आएगी, यहाँ से त्रिभुज की भुजा निकल के आ जाएगी। किसकी निकल के आ जाएगी, त्रिभुज की। तो 3 चौके 12, 4 चौक 16, ये 16 किसकी भुजा आई है भाई, त्रिभुज की। 16 किसकी वैल्यू आई है, त्रिभुज की। अब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर किसी को याद है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 16, स्क्वायर है तो 16 इंटू 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64√3, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करोगे बताओ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई कैसे करना है, देखो। चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर से वार्षिक संयोजित पर कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 6/625/256 गुनी हो जाती है। बहुत सरल है, 256 से कितनी गुनी हो गई, 625। ठीक, 4 वर्ष का पर्सन, इसका मतलब किसी ना किसी संख्या की पावर कितनी बनेगी, 4। 256 साहब 4 की पावर 4 होता है, और 625 5 की पावर 4 होता है। 4 वर्ष का पर्सन है, ये 4 क्या है, टाइम है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 4 से 5 कितना बढ़ रहा है, 1, कितने पर बढ़ रहा है, 4 पे, गुणा कर दूंगा 100 से, 25% मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए। इतना ही सरल ये प्रश्न था बस, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये लो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ठीक। देखो क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर कितना कर दिया रे, 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया। कितने प्रतिशत हटा दिया गया, 100 में से 86% कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत कम कर दिया, 14 कर दिया। कितने पर कर दिया, 100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100, 100 से 100 उड़ गए, सीधा कितना बच गया, 14%। कितना सरल क्वेश्चन था, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, बढ़िया प्रश्न है। देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। यदि पी क्यू और आर का औसत ए है, ठीक, क्या है, औसत ए है, तो औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग। ठीक, क्या होता है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। ठीक, औसत भाई साहब आपको कितना दे रखा है, ए दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, ए। ठीक, राशियों का योग क्या क्या है, पी क्यू और आर, P प्लस क्यू प्लस आर, बटे में संख्या कितनी है, 3 है संख्या। 3 को ए से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3a बराबर P प्लस क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखो मेरे पास एक वैल्यू और दे रखी है मेरे को प्रश्न में कि पी क्यू
प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0। बहुत बढ़िया, ये कहीं पर काम आएगी इसलिए मेरे को दिया है। ठीक, इसकी वैल्यू मेरे से पूछा, क्या करूंगा, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका स्क्वायर कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तभी तो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, इसका क्या कर दूंगा स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर बराबर क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर खोलना आता है तो इसका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये पूरा स्क्वायर होगा अगर आप इसको खोलोगे तो। ठीक, अब देखो 9a स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0। इधर बचा 9a स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके यहाँ पे देखो इसके बटे में कितना है 27, आप भी अगर बटे में इधर 27 लगाओगे तो इधर भी 27 लगाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो इधर काटोगे तो 9 27, तो इधर क्या बचा ए स्क्वायर बटे में 3, और इसकी वैल्यू आपसे पूछिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर बटे में 3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसको बताना, देखे कैसे करोगे, क्या इसका उत्तर आएगा, कर देखे दीपक। शंकर बता देखे क्या उत्तर आएगा। ये तो बहुत सरल प्रश्न है इसलिए तो तुमसे करवाए हैं। अरे बहुत सरल क्वेश्चन था। हाँ शंकर, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, 76 दिन इसका उत्तर आएगा। देखो भाई कैसे करना है, देखो P क्यू और R एक कार्य को 38 दिनों में, ये P है ये Q है और ये R है, एक कार्य को कितने दिनों में 38 दिनों में। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है Q और R 76 दिनों में, Q और R कितने दिनों में 76 दिनों में। अब बस हो गया प्रश्न सोल्व। ठीक, दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 76, 38 दूनी 76 और 76 एकम 76, एफिशिएंसी आ गई। क्या बोल रहा है जिनमें P समान कार्य को पूरा कर सकता है, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें P समान कार्य को पूरा कर सकता है। ठीक है ना, तो समान कार्य को P, देखो Q और R की एफिशिएंसी कितनी है भाई 1 है, Q और R की एफिशिएंसी कितनी है 1, जब Q और R की एफिशिएंसी 1 है तो यहाँ पर 1, तो P की एफिशिएंसी भी कितनी बचेगी 1, टोटल 2 है और इन दोनों की 1 है तो इसकी कितनी एफिशिएंसी बचेगी 1। आपसे P का टाइम पूछा था, किसका टाइम पूछा P का, टोटल वर्क कितना है 76 बटे में P की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 76 बटे में 1 तो कितना उत्तर आ जाएगा 76 दिन। ठीक, 76 दिन आपका क्या आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा। बस इतना ही है प्रश्न था। कौन सा P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 2। ठीक, जिसमें Q और R की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 1 है, टोटल 2 है तो P की कितनी बच गई 1। ठीक, तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी, टोटल काम तो है 76 और एफिशिएंसी जिसकी बोला है उसकी P की कितनी है 1, तो बटे में 1 का भाग दे दिया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, देखो करके बताओ एक बार, जोड़ के भाग ही देना है, जोड़कर क्या देना है भाग ही तो देना है। देखो 517 139 195 176 और 192 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत क्या होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जोड़ के भाग दे दो। देखो दीपक लग गया कैलकुलेटर चलाने हैं। अरे हाँ, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे बताओ क्या उत्तर आएगा। हाँ शंकर, बिल्कुल सही बात है, क्या आएगा उत्तर ए ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा रे ए ऑप्शन इसका उत्तर आएगा। देखो इधर, देखो क्या करना, औसत आपको बताना है, औसत मतलब एवरेज बराबर कितना हो जाएगा 517 प्लस 139 प्लस 195 प्लस 176 प्लस में 192 बटे में राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5, इसका योग करोगे कितना आएगा
कितना आएगा 12/5। 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, पंचों के 20, कितना बच गया 1, 5 ते 15, कितना बच गया 4, और 5 अंठे 40। 243.8 आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। 243.8 क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसको कैसे करोगे? अरे करके देखो, देखे कैसे करोगे। रोहन और सोहन एक कार्य को 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सोहन से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, पहले दिन सोहन दूसरे दिन रोहन, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? हाँ आया क्या उत्तर किसी का है? हाँ सही तुक्का लगाया है। देखो इधर कैसे करेंगे, 11 दिन ही आएगा ना। देखो इधर रोहन, ये रहा साहब रोहन, ठीक। रोहन और एक कौन है सोहन। रोहन किसी कार्य को 10 दिन में और सोहन किसी कार्य को 12 दिन में। सोहन किसी कार्य को 12 दिन में। इधर क्या आएगा एफिशिएंसी, दोनों का ले लो एलसीएम, कितना आ गया 60। 10 6 60, 12 5 60, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे प्रश्न में देखो क्या, यदि वे सोहन से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, सोहन से शुरू करते मतलब पहले काम कौन करेगा सोहन, उसके बाद में रोहन, ये दोनों मिलके 2 दिन काम करेंगे, ठीक। एक दिन सोहन एक दिन रोहन। सोहन एक दिन में 5 और रोहन एक दिन में 6 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई? 5 और 6 11 काम कर लेंगे 2 दिन में, ठीक। मेरे को काम कितना करवाना 60, इसके आसपास जाना, कितने से गुणा कर दूं? 5 से गुणा कर दूं, ठीक। तो 11 5 55, ठीक। कितना आ रहा है 55, ठीक। ये अलग है, इधर लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसको हटाऊँ, कहाँ पे लिख दूँ? इधर आगे लिख देता हूँ, 11 5 55 और बराबर में 5 दूनी 10। 10 दिन में कौन कितना काम हो गया 55। अब 11वें दिन कौन काम करेगा? जब कार्य शुरुआत कौन करता है? पहले दिन सोहन, और सोहन एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 5। तो बताओ 11वें दिन में 5 और लगा देगा, तो 55 और 5 कितने हो गए 60, और 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। तो 60 कितने दिन में काम हो जाएगा? 11 दिन, ठीक है। हाँ हाँ ज्यादा हो जाता है ना फिर तो। इसको 6 से गुणा करेगा तो 11 6 66, जबकि अपने को काम तो कितना 60 ही तो करवाना है, ठीक है ना। हाँ तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इधर लिख देते हैं भाई, ठीक। इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 55 और ये कितना हो जाएगा 10 दिन, ठीक। उसके बाद में अगले दिन कौन काम करेगा? 5 काम प्लस 5, ठीक। अगले दिन प्लस 5 कौन काम करेगा? सोहन। तो 60 काम हो गया, और 10 प्लस 1 कितना दिन हो गए? 11 दिन। तो 11 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा 60, ठीक है। 11 दिन आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसको देख लेना, ये सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये लो क्वेश्चन नंबर 13, चलो करके बताओ क्या इसका उत्तर आएगा। है या? यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ प्लस 3x² किससे विभाज्य होगी? ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखो संख्या x जो है वो 3 और 2 से विभाज्य, 3 और 2 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 6 है। ऐसी संख्या जो 3 और 2 से दोनों से विभाज्य है, ठीक। तो वो संख्या कौन सी है? 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है ना। विभाज्य है तो यहाँ पे इसके अंदर आप x की वैल्यू रखो 2, x की क्या है 6, क्यूब है तो क्यूब, प्लस फिर कितना है 3, x की वैल्यू कितनी 6 और वहां पे है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें 6 स्क्वायर में कॉमन ले लो, 6 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 इंटू 6 और प्लस यहाँ पे बचा 3, ठीक। 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 6 दूनी 12 और 3 15, 36 इंटू 15। ये संख्या इन ऑप्शन में से किससे विभाजित है वो आपको बताना है, ठीक। तो क्या 72 से विभाजित है क्या? 72 का भाग तुम दोगे तो 36 दूनी 72, 15 में 2 का भाग दोगे 7.5 जाएगा, पूर्ण विभाज्य नहीं है, ठीक है ना। हाँ उसके बाद में क्या 108 से विभाज्य है क्या? बिल्कुल इससे विभाज्य, ठीक। इसमें तुम गुणा करोगे इसको तो क्या 3 बार जाएगा क्या? 6 3 18, ठीक।
8 हासिल 1 3 3 1 10 और 3 से काटेंगे 3 पंजू 15, तो बिल्कुल 108 से क्या है पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 108। कौन सा? हाँ ये 6 का क्यूब ही तो है, 6 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे 2 इंटू 6 की पावर 3 थी, 2 पावर कॉमन ले ली तो 1 पावर बच गई, प्लस यहाँ पे 6 की पावर 2 कॉमन आ गई तो इधर कितना बच गया 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 इंटू 15 बटे में ये क्या है, बटे में कुछ नहीं है, ये देखा है कि तो ये वाली संख्या किससे विभाज्य होगी, पूर्ण विभाज्य, ठीक है ना। तो 108, हाँ तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल, ठीक। एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत, ये है जैकेट, ये क्या है जैकेट, और एक क्या है हैंडबैग, जैकेट और हैंडबैग, जैकेट और हैंडबैग की कीमत कितनी है भाई 3:2। बोल क्या रहा है, यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, जैकेट की कीमत क्या है हैंडबैग से कितनी अधिक है 600 रुपये अधिक। यहाँ पे हैंडबैग से 6, ये 2 है ये 3 है, यहाँ पे कितना अधिक है भाई 1, यहाँ पे कितना अधिक है 1, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 600। आपको किसका मूल्य पूछा हैंडबैग की कीमत, हैंडबैग की वैल्यू कितनी है 2, तो गुणा कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास उत्तर निकल के कितना आ जाएगा 1200। कितना सरल ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गई बात, ठीक है ये सरल ही था। यहाँ पे अगर तुमसे इसका पूछ लेता जैकेट का तो कितने से गुणा कर दे, तो 6 इंटू 3 तो 6 3 1800, ठीक है बस इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये बताओ इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा बताओ, देखे शंकर। 9,960 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया और 2 समान वार्षिक किस्तों में। बहुत बढ़िया, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त का प्रश्न है, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी किस्त का क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे करना देखना, 7.5 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ठीक। आपको रेट कितनी दे रखी है 7.5%, इसको मैं चेंज करूंगा 7.5% हटाया बटे में 100, पॉइंट हटा 10, 25 या 75, 2500 के 100, 3/40 कितना आया 3/40। जरा ऊपर देखना बोर्ड पे, देखो 40 ये प्रिंसिपल है इंस्टॉलमेंट, 40 पर 3 और ब्याज मिला तो कितना 43, ठीक। कितनी 2 किस्त का है तो 40 का कर दूंगा स्क्वायर 1600, ठीक। और इधर 43 इंटू 43, 43 का स्क्वायर कितना होता भाई 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 9 4 8 और 1 1849, कितना आ गया 1849, ठीक। ये कितना आ गया 1849। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो ये जो राशि है ना, ये जो राशि, ठीक, ये जो राशि किस्त सेम करनी होती, किस्त की राशि हमेशा सेम होती है। किस्त सेम करने के लिए ये 43 इंटू 43 है, इसको 43 से मैं गुणा कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास ये 43 इससे गुणा होके, ये 43 इससे भी गुणा होगा इससे भी गुणा होगा, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ठीक। तो 43 40 इंटू 43, ठीक, और इंटू 43 इंटू 43, और ये कितना है भाई 1600, और ये कितना 1849, ठीक है। इसको मैंने गुणा किया तो ये कितना आ गया 0, 3 चौके 12, 1 4 चौके 16 और 1 1720 ये आ गया, और 1600 ये आ गया। तो मेरे पास अमाउंट कितना निकल के आया 0 2 6 और 6 12 और 1 13, हासिल 1 2 और 1 3, 3320। और किस्त तो किस्त की राशि तो मेरे पास यही रहेगी 1849, ठीक। अब मेरे पास प्रिंसिपल कितना है भाई, मेरे पास प्रिंसिपल है 9960, 9960, इस प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 3320, ठीक। इंटू एक किस्त की राशि निकालने कितने से गुणा कर दूंगा 1849, इसको सोल्व करूंगा उत्तर आ जाएगा 0 से 0, इसको 3 से गुणा किया तो ये पूरा का पूरा कट गया, 9 18 9 27, ठीक। 2 3 चौके 12 13 14 हासिल 1 8 3 24 और 1 25, 2 3 एकम 3 4 5, 5547 मेरे पास क्या जाएगा उत्तर 5547। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कौन सा? हाँ ये जो .5 है परसेंटेज था, पहले 100 लगाया फिर पॉइंट हटाए तो 1 और 0, तो 25 या 75, 25 चौके 100 और ये 0 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसको कैसे करेंगे रे बताओ देखें। देखो क्या है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या
बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर शंकु की ऊंचाई। वाह, बड़ा बढ़िया प्रश्न। अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई बराबर हैं, ठीक है ना। जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है और वही शंकु की ऊंचाई है, ठीक है। तो इस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक। तथा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr है, ठीक। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गए, आर सेम है दोनों का, प्रश्न में लिखा हुआ है देखो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर है, तो एक आर से एक आर कट गया, ऊपर क्या बचा 2r बटे में l, ये तो बचा। अब देखो शंकु के अंदर आपको l की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? l की। ये यहां से लेके यहां तक r होता है, ये h होता है, ये l बराबर क्या होता है? l स्क्वायर बराबर क्या होता है? r² प्लस में h²। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। l को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो l स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट r² प्लस h भी जो है किसके बराबर? r के। तो मैं यहाँ पे r² लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या बराबर है, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया? h को बराबर r, ठीक भाई, r बराबर h है, ये प्रश्न में दिया हुआ है साफ ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे l बराबर क्या आ जाएगा? 2r², क्या आ जाएगा? 2r²। तो l बराबर 2 का रूट होता नहीं है, तो रूट 2r² से r हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? r आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे मैं इसके अंदर वैल्यू रख दूंगा 2 गुणा r बटे में l की वैल्यू कितनी है? √2 इंटू r से r कट गया, ठीक। √2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 1, तो √2 अनुपात 1 क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये जो जैसे 2 है ना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू 2, क्योंकि देखो √2 को √2 से गुणा करोगे रूट हट जाएगा और कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ये जो क्या था, देखो ये था यहाँ पे 2 बटे में √2, ठीक। r से तो r कट गया, तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ कि नहीं रे? और बटे में √2 है ही, इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया? √2, नीचे क्या आ गया? 1। तो यही तो मेरा उत्तर है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन। इसको बताना, देखे कैसे करोगे भाई। अरे इसको कैसे करोगे? देखो देखो मैं बता देता हूँ। आर आधे घंटे में 5 किलोमीटर और 400 मीटर, 5 किलोमीटर और 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ से दूरी कितनी आ गई? 5 किलोमीटर और 400 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5400 मीटर, और इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 5.4 किलोमीटर, ठीक। और ये कितने टाइम में? ये भाई साहब आधे घंटे में, 1/2 आर, ठीक। उसके बाद में क्या बोल रहा है? घर से पोस्ट ऑफिस जाता है और फिर 90 मिनट में 20 किलोमीटर और 750 मीटर, ठीक। 90 मिनट में क्या करता है भाई? 20 था क्या? 90 मिनट में 25 किलोमीटर और 750 मीटर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 25,750, ये तो लिखूंगा मीटर में, सारे को ऐसे ही तो लिखूंगा। 25 किलोमीटर को 25,000 मीटर लिख सकता हूँ ना, तो 25,000 प्लस 750, तो मैं क्या लिखूंगा? 25,750। इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा, 1000 का भाग दे दूंगा, तो ये किलोमीटर में कितना आ गया? 0 से 0 25.75 आ गया, 25.75 किलोमीटर। और ये वाले डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल करता है? 90 मिनट में। 90 मिनट को मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 90 बटे में 60, 0 से 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 घंटे में, ठीक। अब मेरे से प्रश्न में क्या बोला है? तो घर से कार्यालय तक की उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा? औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा रे? हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी तो कितनी है? 5.4 तो ये है, प्लस ये कितनी है? 25.75, और बटे में टाइम कितना हो गया? आधा घंटा तो ये है, और 3/2 ये है, तो आधा प्लस 3/2 कितने घंटे आ गई? 2 एलसीएम लोगे तो 3 और 1 4, 4 बटे में 2, तो 2 घंटे आ गए, ठीक। इसको मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 25, देखो ये 25.75 और ये है 5.4, ये 5, 7 और 3 10 और 11 हासिल 1, ये 31.15 भाग दूंगा 2 का, तो 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 15.575, यही आएगी क्या? 15.575 भाग दे के देख लेना एक बार। 3 का भाग 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 संते 14, बिल्कुल सही है, 15.575। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुल दूरी बटे में कुल समय का आपको भाग देना है, बस उत्तर आ जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। ये वाला कलर दिख रहा है पीछे, है नहीं दिख रहा ना? ये 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 दिखेगा, तुम देखना, ये दिख रहा है ना? है, देखना अभी तो। एक डीलर गेहूं को 25% लाभ, 25% की वैल्यू कितनी होती है भाई? 25% की वैल्यू 1/4, ठीक है, 25% लाभ पर, अर्थात कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस 4 में खरीदा और बेचा कितने में? 5 में, ठीक। उसका वास्तविक माप से 5% कम वजन का उपयोग करता है। अब बात किसकी आ रही है? ये तो बात थी लाभ की, अब बात आ रही साहब वजन की। किसकी आ रही है? वजन की। और वजन कितना? 5%। 5% की वैल्यू 1/20, अर्थात 20 से 1 कम, 20 से 1 कम कितना? 19। ये किसका रेशियो है? वजन का। किसका रेशियो? वजन का। और जब भी वजन का जो रेशियो होता है उसको मूल्य में कन्वर्ट करना होता है, तो मैंने 1000 बार तुम्हें बता दिया, क्या उल्टा हो जाता भाई? है, वजन के रेशियो से क्या हो जाता? उल्टा हो जाता, 19/20, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 19/20। अब ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20 पंजे 100 और 9 चौक 36, 3 4 एकम 4 और 1 76। मतलब 76 में खरीदा है और 100 में बेचा है, तो कितने का लाभ हो गया रे? 4 तो वो हो गए, 24 का लाभ हो गया क्या? कितने पे? 76 पे, और गुणा कर दूंगा 100 से, ठीक। 4 कितने बच गए? 80, बिल्कुल सही है, ठीक। 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 अंठे 16, 6 और ये 19, 600 बटे में 19, 600 बटे में 19, 19 57, बच गए 1, 31 सही कितना आएगा भाई? 11 बटा, हाँ तो इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको लिख देता हूँ। 31 सही 11 बटे में 19%, 31 सही 11 बटे में 19%, ये क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, लास्ट पर्सन है आज का अपना। इसको तो तुम कर सकते हो, चतुर्थानुपाती बताना इसमें। बताओ देखिए क्या आएगा उत्तर? चतुर्थानुपाती बताना, बताओ देखिए क्या आएगा? देखो नहीं किया तो ये है 0.002, 0.04, 0.0006 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है? ए इंटू डी बराबर बी इंटू में सी, ठीक। ये होता है, ए की वैल्यू कितनी है? 0.002 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास है एक्स, ठीक, बराबर बी की वैल्यू कितनी है? 0.04 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 0.0006, ठीक है भाई साहब। देखो अब इधर, अब क्या करना है? पॉइंट हटाया कितने? 0 3, ठीक। यहाँ पे पॉइंट हटाए बटे में 100, यहाँ पे पॉइंट हटाए 3 और 1 4, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 3 से साफ सीधे 3 उड़ा दिया, बच गया कितना? 10 इंटू 100, 10 इंटू 100, 2 से काटा 2 दूनी 4, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6 दूनी 12 और बटे में कितनी आ गई? 1000, 12 बटे में 1000। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये कितनी है? 10 की पावर 3 है ना, ऊपर जाएंगी 10 की पावर -3। क्या ये ऑप्शन है? क्या ये ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। ये तो 1.2 है, जबकि ये कितना है? 12। अब तुम ये -3 में 1 कम करोगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाता है। 1.2 गुणा ये हो जाता है 10 की पावर -2, ठीक। यही क्या है आपका उत्तर? क्या ये ऑप्शन दे रखा है? क्या बिल्कुल दे रखा है। 1.2 गुणा 10 की पावर -2, 1.2 गुणा 10 की पावर -2। अब देखो, अगर आपको इसको ऐसे लिखोगे ना, आप इसको अगर 1 पॉइंट और आगे जाओगे ना, तो इसको यही पता कैसे लिखा जाएगा? x बराबर 0.12 इंटू 10 की पावर -1, ठीक। फिर 1 पॉइंट और आगे जाओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.012, ठीक। यही इसका उत्तर है, -1 भी कम हो जाएगा, ठीक। हाँ, अगर ये ऑप्शन अगर ये होता ना 12 इंटू 10 की पावर -3, ये बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन भी 100% सही है, ये भी 100% सही और ये भी 100% सही।
तो कैसे भी आप लिख सकते हो। और आज का अपना अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बताना देखिए इसका क्या उत्तर आएगा। बताओ क्या उत्तर आएगा। हाँ क्या बोलना है दीपक, बता। है अच्छा, तो बता दे। देखो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल मतों के 25% मतों को क्या कर दिया, अमान्य रूप में चिन्हित कर दिया। भाई साहब कुल मत पड़े थे 100, कितने पड़े थे 100, इसमें से 25% को क्या कर दिया, अमान्य। 25% को कैसा घोषित कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया। ठीक, आपके पास कितने परसेंट बच गए, 75% वोट मान्य घोषित हो गए। ठीक, अब क्या बोल रहा है, विजेता को 7500 मत मिलते हैं जो कुल वेद मतों के 2/3 है। 75 कुल वेद मत हैं, 75%। इस 75% का 2/3, 75% का 2/3, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 15। 15 आएगा क्या, या 25 आएगा, 25 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 25। ठीक, ये आ गया 25 75, 25 इंटू 2 कितना आ गया, 50%। 75 में से 50% ये है, तो ये कितना परसेंट है, 25%। प्रश्न में क्या पूछा है वो ढंग से देखना। विजेता को मिले मत और अमान्य मतों के बीच का अंतर। विजेता को मिले थे 50% मत, अमान्य मत कितने हैं, 25%। तो 50% और 25% के बीच अंतर कितने का है भाई साहब, 25% का है। आपके पास 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू निकाल लो, 50 से गुणा कर दो, 25 से गुणा कर दो। अब देखो यहाँ पे विजेता को 7500 मत मिलते हैं, विजेता को परसेंटेज में कितने मिलते हैं, 50%, और वैसे कितने मिलते हैं, 7500। जीरो से जीरो कट गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गया, इसको सोल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा क्या, 150 आएगा क्या, 5 एकम 5, 5 25 और 0। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 150। मेरे को 25% की वैल्यू निकालनी है, 25% की वैल्यू निकालूंगा, 25 इंटू 150। ठीक, 0 से 0, 5 25, ये कैसा है, किस में दे रखा है, ठीक है, 0 और 5, 0 और 5, 37 50। गुणा करके देख लेना एक बार कन्फर्म। ठीक, 15 पर 75 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बिल्कुल सही, 3750। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ठीक, पूरे 20 क्वेश्चन 7 फरवरी फोर्थ शिफ्ट के जो 20 क्वेश्चन थे वो मेरे द्वारा एनालिसिस करवा दिए गए हैं आपको। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से आप क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली क्लासेस 8:30 से सुबह से चालू होती हैं, 8:30 से 9:30 मैथमेटिक्स वाले सेक्शन की, 9:30 से 10:30 रीजनिंग वाले सेक्शन की क्लास रहती है। उसके बाद में 11:30 से 12:30 जीके वाले सेक्शन की क्लास रहती है। तो डेली आप क्लास और क्लास की पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखें।